जैसा कि आप सबको पता है, 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों को बनानी है। तो प्रोजेक्ट फाइल आपको किस प्रकार से बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप ये पहला पेज देख रहे हैं, इसमें आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, शिक्षा भारती विद्यालय। आपको फिर विषय लिखना है, जैसा कि आपको विषय दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन और कृतित्व। विषयाचार्य का नाम लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए। इनको लिखने में आप अपनी रचनात्मकता का प्रयोग कर सकते हैं। किसी और तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ऊपर आपने शिक्षा भारती विद्यालय लिख दिया, इसके बीचों बीच आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके बीचों बीच लिख दिया पूरे उसमें। और ये जो साज सज्जा इस बच्चे ने की है, ये करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप अपने स्कूल का लोगो बना सकते हैं या इसको खाली छोड़कर इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप कैसा भी इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका पहला पेज है। दूसरे पेज पर आपको विषय सूची, दूसरे पेज में आपको विषय सूची लिखनी है, जिसको हम अनुक्रमणिका भी बोलते हैं। या विषय सूची की जगह आप लिखिएगा अनुक्रमणिका, जिसे हम इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं। यानी किस पेज नंबर पर आप क्या लिख रहे हैं। जैसे आपका पहला पेज नंबर सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय, दूसरे पेज पर उनका बचपन, तीसरे पेज पर शिक्षा, चौथे पेज पर देशभक्ति की भावना, फिर कल्याण संदेश, देश सेवा। यानी जो भी आप विषय सामग्री मटेरियल चूज़ करेंगे, चयन करेंगे, उसको किस प्रकार से आप पृष्ठ संख्या देंगे और किस प्रकार से आप लिखेंगे, ये आप अनुक्रमणिका बनाएंगे। इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि आपने पीछे अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स बनाई थी, यहाँ से पेज नंबर 1 आपने दिया है सुभाष चंद्र बोस उनका जीवन परिचय। अब आप देखो बच्चों, जो इसमें आपको शीट लेनी है वो आपको दिख रहा है, एक तरफ से लाइनदार और उसके बैक साइड में प्लेन A4 शीट ये आती हैं, आपको बाज़ार में आसानी से आपको मिल सकती हैं। आपने पहले भी अन्य कार्यों में इन शीटों को यूज़ किया होगा। तो देख रहे हैं सामने सुभाष चंद्र बोस की पिक्चर है, जय हिंद उनका नारा लिखा हुआ है। और अगर अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस उनका जीवन परिचय, अगले पेज पर देखते हैं उनका बचपन। अब आप ऐसे कर सकते हैं बच्चे, जैसे बचपन को आप बिल्कुल नए पेज पर ले जा सकते हैं। एक जब आप टॉपिक चेंज करेंगे तो उसके लिए आप पूरा पेज चेंज कर सकते हैं। यानी इस बचपन को आप उठाकर नए पेज पर ले जा सकते हैं और जो जगह नीचे बचती है उस पर आप सुभाष चंद्र बोस के जो नारे हैं या कोई और स्लोगन टाइप आप उसको लिखकर आप उस जगह को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इस बच्चे ने किशोरावस्था की फ़ोटो लगाई हुई है सुभाष चंद्र बोस जी की, फिर उनकी शिक्षा है, फिर उनकी देशभक्ति की भावना है। ये पॉइंट्स जो आपके हैं या आपके पॉइंट्स कुछ और बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही पॉइंट्स बनाने हैं। ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं, हेडिंग को हाईलाइट करके लिखा हुआ है, थोड़ा सजा भी रखा है। तो आप इसी प्रकार से हेडिंग बनाते समय कलरफुल पेन का प्रयोग यूज कर सकते हैं। और जो बच्चे आप लिखेंगे उसमें आपको अपने लेख का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस प्रकार से आप सामान्यतः लिखते हैं उत्तर पुस्तिका में, उस प्रकार से नहीं लिखेंगे। थोड़ा सा राइटिंग में सुधार करके आराम से ये आप लिखेंगे। तो इस साइड में आप जो बाईं तरफ आप पिक्चर लगाएंगे और दाईं तरफ वाले पेज पर आप लिखेंगे। ये देखिए बच्चे ने बड़ी अच्छी बना रखी है, देश सेवा, कल्याण संदेश, कांग्रेस के स्वयं सेवक। ये हर टॉपिक का आप पेज बेटर नया चेंज कर लेना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो हेडिंग बन रही है उस हेडिंग को आप नए पेज पर लेकर जाना, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। ये जैसे उन्होंने, ये आपको नेट से आसानी से ये चित्र उपलब्ध हो जाएंगे और इन चित्रों को आपको अपनी हेडिंग के अकॉर्डिंग उसके अंदर पेस्ट करना है। ये देखिए कारावास। इस प्रकार से आपको बड़े सुंदर तरीके से, अब जैसे उनका ऐतिहासिक भाषण है, ये जब आप सामग्री जुटाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपको अपनी रचनात्मकता और कलात्मकता का प्रयोग करते हुए इस सारी सामग्री की एक फ़ाइल आपको बनानी है, ताकि फ़ाइल टीचर के हाथ में आए तो एक जगह पर सुभाष चंद्र बोस जी का पूरा व्यक्तित्व शॉर्ट फॉर्म में हमें मिल जाए। और ये भी ध्यान रखना बच्चों, इसके बाद इस फाइल के अकॉर्डिंग आपका वाइवा भी होगा।
यानी 5 नंबर की आपकी फ़ाइल कंसीडर की जाएगी, तो 5 नंबर का आपका वाइवा, यानी इसमें जो आप लिखेंगे उनका परिवार के बारे में, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके नारे, उनकी शिक्षा, उनका बचपन, उनका परिवार, उससे संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस बच्चे की ख़त्म हो गई है, सार्वकालिक नेता, इन्होंने यहाँ पर बड़ा अच्छे से कंक्लूजन निकाला है, उपसंहार किया है, यानी इसका एंड किया है, और हर पेज पर इन्होंने फ़ोटो लगाई है। तो आपको जो शीट लेनी है वो एक तरफ से प्लेन और एक तरफ से लाइनदार, ये शीटें आपको लेनी है। आपको फ़ाइल कैसी लेनी है ये आप दोबारा देखिए ध्यान से। एक फ़ाइल फोल्डर जो आते हैं, ये फ़ाइल देखिए, ये क्लिप वाली फ़ाइल है बच्चों, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये क्लिप वाली फ़ाइल आपको यूज़ करनी है। देखिए ये लॉक होता है, इसमें क्या होता है, जब एग्जामिनर आपकी फ़ाइल को हाथ में पकड़ता है तो आपके पेज जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया। और पेज संख्या की अगर हम बात करें तो एक पेज इसका बन जाएगा आप लोगों का, और एक पेज आपका इंडेक्स का। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको अनुक्रमणिका लिखना है। मैं आपको दोबारा लिख कर बताती हूँ, ये ध्यान रखना, अनुक्रमणिका, जिसको हम इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। और फाइल आपको जो लेनी है वो क्लिप वाली फ़ाइल लेनी है, एक बार दोबारा देख लीजिए, ऐसी फ़ाइल आपको लेनी है। और आप इसमें अच्छे से लिखना, स्कूल का लोगो भी आप बना सकते हैं। ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा साज सज्जा करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा आपने इस फाइल में देखा है। ये आपके सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप इसमें अपनी रचनात्मकता का, अपनी कलात्मकता का प्रयोग करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट फाइल को जल्द से जल्द बनाकर सबमिट करें।